हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंटीग्रेशन का छठा लेक्चर है और आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ वैसे इंटीग्रेशन के बारे में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है ना। यानी इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं तो वही बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिगो का फॉर्मूला आना बेहद ही जरूरी है। ट्रिगो का फॉर्मूला आना बेहद ही जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन वाइज बताते जाता हूं, जो फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला भी बताते चलूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, और अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज है तो एनसीईआरटी में 7.3 एक्सरसाइज है स्टूडेंट। ठीक है ना। और जैसे ये पहला क्वेश्चन sin 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है ना, sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब रही बात कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आप याद करिए। ये क्या आपको याद है? कुछ मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी काम आएगा। साइन a प्लस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ माइनस लिख देता हूँ, यही इसी के साथ में काम आ गया। ठीक है, ये देखिए कॉस a प्लस माइनस, तो कॉस a इंटू कॉस बी। देखो पहले अगर प्लस का लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस, और माइनस का लिखेंगे तो प्लस, फिर साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो जरा, देखो जब आप साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, फिर साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन बी, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। अभी मैं उसको प्रूव नहीं करूँगा, आपको कर चुके होंगे है ना। 2 साइन a इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है भाई? तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ध्यान दे, a बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें कौन बड़ा है? कॉस वाला बड़ा है, यानी वो ऐसे होगा 2 कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, फिर 2 कॉस a इंटू कॉस बी। ठीक है, तो 2 कॉस a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर 2 साइन a इंटू साइन बी, तो ये कितना होगा भाई? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। आप इस चक्कर में मत पड़ना कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, नहीं, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, अभी इतना से काम चलाइए। देखिए ये जो है इस फॉर्मूला पे जा रहा है, नहीं बड़ा कौन है? कॉस वाला a होगा। ठीक है, इस पे जा रहा है, तो मैं ना पहले ऐसे करता हूँ 1/2 इंटू, है ना, 2 कॉस 4x इंटू साइन 3x dx। ठीक है ना। अब देखो 1/2, देखो 2 कॉस a इंटू साइन b कितना होगा? तो साइन a प्लस बी, तो साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और 1/2 ये देखो तो कितना होगा भाई? तो साइन 7x प्लस साइन x। ठीक है, और ये dx, तो अब कितना होगा? 1/2, है ना। साइन 7x का बोलो तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7x का, चूंकि लीनियर एंगल है। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस कॉस x प्लस c, तो हो गया, है ना। ऐसे ही ये इजीली बनेगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। इसमें वो फॉर्मूला उतार लीजिए, काफी काम पड़ेगा उस फॉर्मूला का। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो अब ये 3 वाला आ गया सर, तो इसमें भी क्या करिएगा? ये 1/2 है ना, और 1/2 से करिए, पहले करिए तो सही, फिर cos 2x, है ना, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, 2 से इंटू कर दिए।
अब देखो ये 1/2, तो पहले हम इसके बारे में सोचेंगे। तो 2 cos A इंटू cos B का अभी भी फॉर्मूला दिए हैं, cos A प्लस B, है ना। ए हम किसी को ही मान लेते हैं, बड़ा को ही मान लेंगे, वैसे भी cos के अंदर निगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर cos A माइनस बी, तो 4x माइनस 2x, ठीक है। अब देखो जरा, और फिर ये हो गया cos 6x dx, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया 1/2, cos कितना हुआ, cos 6x प्लस cos 2x और ये इंटू cos 6x dx, ठीक है ना। अब देखो ये वाला इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 है ना cos 2x इंटू cos 6x dx। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये अब एकदम रट लो, याद कर लो भाई। cos स्क्वायर थीटा बराबर है ना, देखो जितना रहेगा उसका दुगना 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। फिर से ये याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। एकदम इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 1/4 और 1 प्लस cos इसका दुगना तो cos 12x, ठीक है ना, और ये dx। फिर ये देखो इसमें तो 2 देना पड़ेगा ना, तो 2 देना पड़ेगा तो 2 नीचे भी देना पड़ेगा, 2 ऊपर 2 नीचे 1/4, फिर 2 cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। ये देखो 1/4, ये देखो dx 1 तो उसका x हो जाएगा, फिर 1/4 cos 12 का कितना तो साइन 12x और फिर 12x का कितना इंटीग्रेशन 12। अब ये देखो 1/4 2 cos A इंटू cos B, तो cos A प्लस B 6 8x, 8x प्लस cos 2x, 6 में से 2 गया 4x बल्कि cos 4x, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया आपका 1/4x है ना, और ये 48 1/48, ये साइन 12x। देखो cos 8x तो cos का 1/4 साइन 8x और 8 का नीचे डिफ्रेंसिएशन 8, तो 8 चौका 32, फिर ये प्लस, ठीक है, फिर 4x तो साइन 4x और ये वाला 4 और ये 4 कितना 16 और लास्ट में c दे देंगे, समझ गए। तो ये इसका ऐसे इस तरह से आंसर आता है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि क्या है। आगे बस ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम करेगा भाई, है ना, एकदम काम की चीज़ है। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अगर इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जैसे एक तरह का ये आता है क्वेश्चन, जैसे पहला ही क्वेश्चन है उसमें का कि I बराबर, ये मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी 7.3, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया तो इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, साइन के लिए माइनस, कॉस रहता तो प्लस, फिर 2x प्लस 5 है ना, और ये dx। देखो dx में 1 से तो ये dx माइनस कॉस 4x प्लस 5 दूना 10, ठीक है, और ये dx। तो dx का x माइनस, बोलो cos का कितना, साइन 4x प्लस 10 अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन तो 4 प्लस c, समझ गए जी। हाँ चलिए तब आगे बढ़ते स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आप समझ ही गए है ना। और देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आप अगर इसका टेक्निक नहीं याद रखेंगे तो निश्चित तौर पे भूलेंगे, गारंटी। ठीक है, अगर आप नहीं जानेंगे इसका टेक्निक तो गए, ये क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाइए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ, आपको मैं भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होगा। क्वेश्चन है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, है ना। साइन कॉस रहता तो बना ही लेते, ये tan में आ गया। ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ऐसा जब भी देगा अगर tan में ना, तो ये निश्चित रहेगा, ये निश्चित रहेगा कि किसी भी दो एंगल का जोड़ तीसरे के बराबर है। जैसे 2 और 1 का जोड़ेंगे तो 3 के बराबर होगा। ठीक है, उस समय मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। tan 3x बराबर आप क्या लिख सकते हो, tan 2x प्लस x लिख सकते हो ना। तो tan 3, देखिए अब ये tan a प्लस b पे गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ठीक है, अब देखिए ये इससे इंटू करेगा, tan 3x माइनस, देखो 1 2 3 है तो tan x tan 2x और ये tan 3x बराबर कितना हुआ, tan 2x प्लस tan x। हमको तो इसका वैल्यू चाहिए था ना, यही ना चाहिए भाई। हाँ, तो इतना बराबर क्या होगा, देयरफॉर tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। समझो कि इसको उधर भेज दिया, इन दोनों को इधर बुला लिया, तो इतना का वैल्यू हुआ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ओके जी हाँ, यही मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन में कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। जी हाँ दोस्तों, छात्रों देखिए, ये अब इसके बाद ऐसे लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। इसका वैल्यू आप अगर एग्जाम में कभी आ गया तो दिखा देना ये बात, नहीं भी दिखा सकते हो तो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतना बराबर इतना लिख सकते हो, दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर है, एग्जामिनर काफ़ी संतुष्ट होंगे। देखो tan x का क्या होता है, tan x का log sec x होता है, तो उस हिसाब से log sec, और देखो एंगल के तौर पे क्या है 3x, एंगल में देखना कि 3x ये लीनियर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे कर दो 3, tan 2x तो माइनस log sec 2x है ना अपॉन 2, फिर माइनस tan x का कितना भाई, तो इसका तो हो जाएगा log sec x प्लस c, तो आंसर हो गया। हाँ, ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक बनता है। आइए और ज़रा ट्रिगोनोमेट्रिक में देखते हैं कि और कहाँ कहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, जैसे है ना, ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एकदम इसको याद रख लीजिए फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और 2 खत्म, तो बोलो कितना हुआ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको किस में बदलोगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, यानी tan x बाई 2, और ये लीनियर है x बाई 2, तो इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे माइनस dx का कितना x प्लस c। समझ गए ना। हाँ, तो ये चीज होता है स्टूडेंट। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम देखते जाइए, एकदम नहीं फंसेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, और अगला वीडियो स्टूडेंट पता है क्या होगा, अगला वीडियो होगा
आप लोग अपना डाउट हमें पहले भेजिए कि इनका क्या डाउट है, ठीक है। अगला वीडियो डाउट क्लास का होगा, ठीक है ना। 6 लेक्चर के बाद आपका जितना भी डाउट हो सकता है अगला 2 लेक्चर डाउट क्लास का ही बताएं कि आपको क्या क्या समस्या हो रही है, कौन कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है। मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, ठीक है। देखा जाए जरा अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, साइन 4x इसका इंटीग्रेशन करिए, है ना। तो साइन 4x dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहली बात साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला दिए थे जी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ये देखो 1/4 भाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जा तू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ये कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस 2x, है ना, और ये dx, ओके। अब देखो जरा dx से इंटू कर दिया तो 1/4, ये देखो dx प्लस 1/4, फिर आ गया कॉस स्क्वायर 2x। अब इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है बताए हैं, 1 प्लस, देखो कॉस रहेगा तो प्लस, साइन रहेगा तो माइनस। फॉर्मूला मैं फिर से आपको फॉर्मूला लिख दूं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, है ना, 10th से जरा ऊपर उठो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और यदि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। देखो जितना रहेगा उसका दुगना रहेगा, तो यहाँ पे कितना है 2x है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, तो 2, ठीक है, लिख दिया। तो एक काम करो ना, ये बाई 2 के बदले इसको 8 कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। फिर ये देखो 1/4 इंटू 2, है ना, फिर ये cos 2x। अब तो सारा टूट गया, हाँ सर टूट गया। देखो 1/4x प्लस 1, देखो dx 1 से करेगा तो dx का x प्लस 1/8 cos 4x का कितना होता है भाई, तो sin 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, नीचे लीनियर रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन देंगे, क्वाड्रेटिक रहता तो ना करते हैं। बार बार मैं ये ज्ञान आपको सिखा चुका हूँ। 1/2 cos 2x का कितना, तो sin 2x अपॉन 2 प्लस c, तो हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये तो देख लिया आपने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार से मान लो tan 4 का रहेगा, cos 4 तो अब निकाल लीजिएगा, cos 4 तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, है ना। cos 4 आप निकाल लीजिएगा। tan 4 का देखते हैं, cos 4 2x नहीं देखेंगे, है ना। चलो I बराबर tan 4x dx। अब tan 4 का करना कितना आई थी, अब tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला वो नहीं होता है जैसे 1 sin स्क्वायर का था, तो इसको आप ऐसे करो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, एक tan स्क्वायर x को क्या लिखो, सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और एक को ऐसे ही रहने दो tan स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, यानी यहाँ पे tan स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x dx माइनस फिर ये tan स्क्वायर x हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, देखो ये बिल्कुल, है ना, आसान अब हो गया। ये आपका एक बन गया I1, पहले लिखिए I बराबर I1 माइनस I2। I1 क्या है भाई, तो I1 बराबर हो गया tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो t बराबर कितना, t बराबर tan x मान लो। क्यों मानोगे, पता है आपको, क्योंकि सेक स्क्वायर x है, तो dt बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर x dx। तो बोलो I1 बराबर कितना होगा,
टी स्क्वायर डी टी बराबर टी क्यूब बाई 3 प्लस सी बराबर 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आया अभी। ठीक है, अब इधर देखो I2 बराबर क्या था, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन tan एक्स और 1 का x प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों आ गया। लास्टली मुझे I चाहिए, तो I बराबर I1 माइनस I2। I1 का आंसर देखो कितना, 1/3 tan क्यूब एक्स है ना, माइनस C को छोड़ देते हैं, वो हमारा C1 हो गया, ये C1 और ये C2। ठीक है, अब दोनों को हटा करके C लिख देंगे सिर्फ, वो तो लिख दिए। फिर ये माइनस tan x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और प्लस C हो जाएगा। तो ये रहा tan 4x का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन। अब आगे देखो स्टूडेंट, अब अगला क्या है, थोड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला चलिए, अब मान लो आपसे मैंने कहा ये बता दो cos x बाई 1 प्लस cos x dx। अब इसका क्या करोगे, हाँ? तो इसका क्या करेंगे भाई, ठीक है, देखते हैं। पहले तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप जाइएगा ना, तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन का, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाते हैं। अगर ये कभी भूल जाइए तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए, रामायण महाभारत आपने देखा होगा। रामायण में क्या बताया गया है और आप सभी जानते हैं, भगवान राम को भी जब धरती पे आना पड़ा तो भगवान के रूप में नहीं थे, वो इंसान के रूप में थे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनना पड़ता है। ठीक है, तभी समस्याओं का समाधान भी हुआ। बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन का समाधान करना है अगर, तो ऊपर वाले को ना नीचे वाले की तरफ बनाना सीखो। ठीक है, देखो नीचे वाला क्या है, 1 प्लस cos x है। ठीक है, तो 1 प्लस cos x है, लेकिन ऊपर में तो 1 प्लस नहीं ना है, तो क्या हुआ, अपने मन से 1 दे दिया। जब अपने मन से जोड़ दिया तो उतना क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो चलो कर लिया, तो ये 1 प्लस cos x dx। ठीक है ना। अब देखो ये 1 प्लस cos x, अब अलग अलग जरा कर लो, तो इतना बाई इतना अलग होगा तो सिर्फ क्या बनेगा, dx। अब इतना छोटा चीज़ मैं नहीं बताऊंगा भाई, इतना बाई इतना 1 होगा, dx हो गया, माइनस dx अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए, ये dx का हो गया x माइनस ये क्या होता है सर, तो अभी हमने बताया 1 प्लस cos x का मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर x माइनस देखो 1/2 है तो 1/2 कर दिया। ठीक है ना, चलो 1/2 तो हो गया, और सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, तो x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का कितना, तो tan x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2 प्लस c। सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान लीजिए लेते हैं नॉर्मल सा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया है ना। ये जो नहीं बनाया तो क्या होगा भाई, 1 प्लस कॉस एक्स फिर 1 माइनस कॉस एक्स, और ये नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये और ये ख़त्म है ना। अब देखो सिर्फ ये बचा, तो 1 का एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ एकदम खटाखट देखा जाए तुरंत बनेगा सब। अगला देख लीजिए,
ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या मतलब कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो अक्सर क्वेश्चन क्या है, देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है ना, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। चलिए ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। अब ये देखो cos 2x का फॉर्मूला बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर cos 2 अल्फा का क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, समझ रहे हैं ना आप सोच रहे काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं, क्या तेज़ी से बना रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बोल दिया है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप रखे रहे, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जिनको याद है उनको समझ में आ रहा है। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो अगर समझदार हो तो माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये और ये खत्म, फिर 2 और 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ध्यान देखो क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, ये भी तो लिख सकते हो। फिर cos x माइनस cos अल्फा, ये क्या हुआ, ये तो कट गया। हाँ अब देखो क्या बचा, तो ये 2 का 2 है और cos x का कितना, sin x प्लस, रुको 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 ध्यान देना, cos अल्फा का बता दो सर, sin अल्फा ना ना ना, यहाँ क्या है dx, ये x है मतलब वेरिएबल x है, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, समझ रहे हैं कुछ ऐसा। चलो मैं डायरेक्ट ना लिख करके आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूँ। ये 2 है तो cos x, देखो 2 ऐसे मत कर देना आप, cos अल्फा को बाहर निकालो, ये ना कि cos अल्फा के ऊपर sin अल्फा ना, जब d अल्फा रहेगा तब ना sin अल्फा होगा। x हमारा वेरिएबल है, अल्फा नहीं। देखो cos x का कितना, sin x प्लस 2 cos अल्फा है ना, और ये x लिख देते हैं cos अल्फा, ऐसे लिख दो भाई 2x cos अल्फा, 2 cos अल्फा अपना पहले से, और dx का x प्लस c, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। अब सोचेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दो, पहले अलग अलग सोच लो ना। ये साइन क्यूब एक्स अपॉन टोटल अलग अलग करना सीखो, ठीक है। इंटीग्रेशन में साइन क्यूब एक्स है ना, ये एक बार अलग करके दिखा रहा हूं, आगे अलग नहीं करूंगा। फिर ये कॉस क्यूब एक्स, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलो ये जो है ये क्यूब मतलब साइन स्क्वायर एक्स तो को हटा देगा, एक ऊपर साइन बचा सिर्फ, ये कॉस स्क्वायर इसको हटा देगा। अब बचा क्या लास्टली, ऊपर में साइन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ओ तो आप क्या कह सकते हैं भाई, हाँ एक को कॉस आएगा तो साइन बाई कॉस tan x, और नीचे को कॉस तो ये सेक x। ये देखो कॉस बाई साइन कॉट x इंटू कॉसेक x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है सेक x और इसका होता है माइनस कॉसेक x प्लस c, तो आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये मैं क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं इतना, ताकि कितना भी वो कोई भी स्टूडेंट हो जो अपने आप को कमजोर मानता हो उसको इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो जरा। आई बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस
साइन 2x। मैंने आपको बहुत बार गाइड किया है इस बारे में, क्या सर 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो 1 को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये प्लस 2 साइन 2x को तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया dx। अब देखो क्या हुआ, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये कुछ इस रूप में आ गया। जब इस रूप में आ गया तो अब क्या करेंगे सर, तो t मान कर देखेंगे। क्या मान कर देखेंगे, t, ठीक है। तो t मान कर देखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, वाह सर वाह, मिल रहा है, ठीक है। तो ये t बराबर cos x प्लस साइन एक्स मान लो, तो dt बाई डी एक्स, कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तो फाइनली dt बराबर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो i बराबर, अब तो सब टीचूशन क्लियर हो गया होगा ना। देखो ये वो जो चीज़ है इसका dt वैल्यू है और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा -1/t प्लस c, तो -1 है ना cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है जी हाँ। तो ये ऐसे बनेगा। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन एक और भी बढ़िया है। बढ़िया मतलब बस एकदम हल्के फुल्के आइडेंटिटीज आएंगे अगर आपको तो आप बना सकते हैं। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। देखो जिसको cos 2x का फॉर्मूला याद है ना, अब मान लो किसी को नहीं याद होगा, लो भाई लिख देता हूँ, 4 फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा नहीं होता कुछ भी, ठीक है। पहला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर से 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जब जिसकी जरूरत पड़े वो इस्तेमाल कर लेना। तो देखो दूर से देख लो, दूरदर्शी बनोगे तो इस वक्त किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे cos 2x पे क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है, फिर ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और ये खत्म हो गया, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है भाई, tan x प्लस c, ऐसे होता है। देखने से भयंकर, तोड़ दिया तो सबसे एकदम बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे में अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलो जो भी मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन NCERT 7.3 है, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बना लीजिएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है क्वेश्चन बताने की, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन देखो जरा, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो cos 2x का वैल्यू कितना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी लिखाया है मैंने। फिर ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। और ये देखिए cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए ये स्क्वायर और ये कट गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो अब t बराबर है ना, तो t बराबर ले लीजिए भाई cos x प्लस साइन एक्स, है ना, क्योंकि यही एक रास्ता बचता है इसका। देखो cos x का माइनस साइन एक्स का t। अब मुझे लगता है अब इसको इसके बाद आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये आराम से आ जाएगा, dt बाई टी बनेगा, log t हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जी, कर लीजिएगा या मैं कर ही दूँ, क्या पता आप लोग सोचेंगे कि सर को नहीं आ रहा होगा, आधा पर से छोड़ दिए।
ये भाई माइनस साइन एक्स और ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है। तो डी टी बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आई बराबर क्या बना, आई बराबर डी टी बाई टी बना, तो इसका वैल्यू कितना, तो लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी बराबर कितना, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन जहां पे आप थोड़े कंफ्यूजन में आ सकते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स और ये कॉस एक्स, ठीक है ना। पहले तो इसका इनवर्स हटा दो भाई। देखो कॉस है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, जब यहाँ पे लिमिट नहीं है ना तो डायरेक्ट हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स साइन खत्म, तो सिर्फ क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, ठीक है ना। तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 डी एक्स, तो पाई बाई 2 बाहर और डी एक्स का एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, समझ में आया। चलिए तो ठीक है, और एक आध क्वेश्चन इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं जरा क्या है। ये अगला जो बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आप लोग पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अब भाई क्या करें, अपने को बनाना है, अपना दर्द है, क्या बताया जाए। पढ़ते और थोड़ा तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। मैंने ग्रुप में टास्क मांगा सबसे कि कौन कितना पढ़ा है ज़रा भेजो, तो भाई तो मात्र मेरे को अभी तक एक कैंडिडेट ने भेजा है, एक कैंडिडेट ने। सोच के देखो पता एक टीचर को कितना मेहनत करना पड़ता है ना। हाँ, इससे तो मतलब आराम का काम था, सीधा सीधा आपका क्लास में पढ़ाना है यार। क्लास में क्या होता है, मतलब एक मज़ा भी आता है, सामने स्टूडेंट रहते हैं, उसी वक्त मैंने एकदम जो एक होता है ना कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स करना, डायरेक्ट उसी टाइम में, कोई झंझट ही नहीं है बाद की। अभी तो इसके बाद जब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा तो बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं, तब जाके आपके पास यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो पढ़ा करो यार, अब इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मेरे से तो नहीं हो सकता है, मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी खास है ना। आई बराबर डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो तरीका है, इसको हमेशा याद कर लो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेशल होते हैं, ये भी स्पेशल है। देखो जब भी ऐसी कभी मुसीबत आए, आप एंगल्स को जरा ऐसे करके देखो, देखो आप जरा घटा के देखो तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करो तो क्या बचेगा, x माइनस बी, ये प्लस ये खत्म, तो बोलो क्या बचा, a माइनस बी बचा। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, काम करो जरा ध्यान देना। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे साइन a माइनस बी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, साइन a माइनस बी, तो देखो मेरे कोई काम आएगा, मतलब बहुत बेनिफिट वाला चीज़। अब मैं पहले बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन, चलो मैं एक वक्त के लिए a माइनस बी ही लिखता हूँ आपकी बेहतर समझदारी के लिए। फिर ये x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ये dx, ठीक है। अब देखो तो 1 बाई साइन a माइनस बी, ठीक है। अब ये कितना होगा भाई, तो ये जो होगा देखो a माइनस बी, अब a माइनस बी क्या आया है, इतना माइनस इतना आया है, ठीक है। तो इतना माइनस इतना आया है। कभी कभी अपने मन में हंसी आने लगता है भाई, आप लोग मेरे मतलब इतना आप लोग मेरे को इग्नोर करते हैं कि जब मैं आप लोग को ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि भाई
किसी ने टास्क बनाया है ना, क्योंकि सब कोई जानता है लॉकडाउन है, मजबूरी है, तो कोई रिप्लाई भी नहीं करता है। मतलब एक देखिए ये भी कहना कि नहीं बना पा रहे हैं, मतलब शायद बस उसमें 3 और 4 ही करते रिप्लाई, जबकि कुल मिला के ग्रुप में करीब करीब 40 स्टूडेंट है, 40 से 45 में सिर्फ 4 गो अगर रिप्लाई करे तो काफ़ी दुख होता है ना। बट आपकी मर्जी भाई, पढ़ाई सबको पसंद आ जाती तो आज हर कोई विद्वान ही होता, और अब तक मतलब बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती और मजदूरी नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन अब क्या कहा जाए, पढ़ाई तो पसंद आती नहीं है। ये देखो, ये cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा इतना हो गया। हाँ आगे देखो तो जरा, हाँ ये अब करने का क्या जरूरत है, इसको हटा दो। ऐसा मैंने क्यों किया, मन में चल रहा होगा ना, ऐसा क्यों किया, तो देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये देखो अलग अलग, पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो तो जरा, है ना। तो 1 ये तो भाई पहले से है यहाँ पे, ये बैलेंस करने के लिए ना, क्योंकि ए माइनस बी के यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, ये और ये नहीं रहता तो बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। अब देखो साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इतना तो दिख जा रहा होगा, नहीं दिख जा रहा हो तो आप याद कर लीजिए कि मैंने क्या लिखा है भाई, बस फॉर्मूला लिखा है उसका, ठीक है। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये देखो 1 साइन ए माइनस बी, अलग अलग करो, इतना बाई इतना करोगे तो कॉस एक्स माइनस बी खत्म, ये और ये खत्म हो जाएगा। फिर साइन बाई कॉस होगा, तो अब कितना बचेगा, tan एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखो फिर ये x माइनस ए खत्म हो जाएगा तो tan एक्स माइनस बी, ठीक है। अब इतना बच गया, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, 1 साइन ए माइनस बी। अब क्या है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। tan का क्या होता है, सेक, यानी सेक सॉरी tan का लॉग होता है भाई, तो लॉग सेक ए, है ना। फिर माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी लिख दो, या कुछ भी करो, इतना पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड जो इंटीग्रल्स होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की, आपको बताया भी। आई होप कि आप इतना सीख अगर जाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा और आप इतना वर्कशीट कर भी लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में बात करते हैं अगले कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में, ठीक है, और फिर पार्शियल, तब जाकर हम लोग बाई पार्ट पे बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।